हेलो दोस्तों, अतरी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने 2022 का हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो 1875 में। कब गठित हुआ था? 1875 में हुआ था। ठीक है। कर्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में। कब बना था? 1793 में बना था। दामिने को क्या था? भूभाग था। दामिनो को क्या है? भूभाग है। महलबारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड वेनेस्ली के द्वारा। किसने? कहीं कहीं वेलेजली भी लिखा रहता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। सिद्धू कानू इसके क्या थे? नेता थे। सिद्धू कानू कौन थे? नेता थे। फ्रांसिस बुकानन कौन था? सर्वेक्षक का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 एडी में। कब हुआ था? 1600 एडी में। लक्ष्मीबाई के गोद के लिए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई ने किस बच्चे को गोद में लिया था? दामोदर राव को। किसको लिया था? दामोदर राव को लिया था। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मर्स्टन था। कौन था? पाल्मर्स्टन था। नहीं कौन? हड़प्पा सभ्यता नहीं है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा ये सब है। विजयनगर नहीं है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था? तो आपका इसका फटाफट आंसर बताइए। चलिए, हाँ, इसका आंसर आ गया 1784। कब हुआ था? 1784। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है ना। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ है? कलकत्ता में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया था? 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में किया था। धौलावीरा कहाँ है? जल्दी फटाफट आंसर बताइए। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। बहुत अच्छा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है? तो विशाल स्नानागार। जल्दी बताइए। वाह वाह, बहुत अच्छा। मोहनजोदड़ो। इसका आंसर मोहनजोदड़ो हो गया। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है। ठीक है, साहित्य नहीं आता है। लोथल किस नदी के किनारे? लोभी यानी भोगवाज। बहुत अच्छा। त्रिपिटक किसका साहित्य है? तो त्रिपिटक आपको बौद्ध धर्म का है। सॉरी, ये नहीं होगा, ये बौद्ध धर्म होगा। क्या नाम होगा? बौद्ध धर्म होगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। कौन है? कल्हण है। कौन है? कल्हण। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है ना। अगर भारतीय बोल देगा, भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू है। ठीक है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 में। कब? 1 सितंबर 1939 में। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 14 अगस्त 1947 में। जल्दी फटाफट आंसर बताइए। 27 का आंसर बताइए। जल्दी बताइए। भीमराव अम्बेडकर। बहुत अच्छा। भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत कब गणतंत्र हुआ? जल्दी फटाफट। ये एकदम एकदम VVI क्वेश्चन है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 में। बहुत अच्छा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। बहुत अच्छा। इन्हीं को बारदोली आंदोलन में सरदार की उपाधि मिला था। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली था। बहुत अच्छा। हाँ, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या आप लोग को जानते हैं कि महाजनपद की संख्या कितना होता है? 16 होता है। और सबसे शक्तिशाली कौन होता है? मगध होता है। ठीक है ना। सबसे शक्तिशाली मगध है। ठीक है। मगध साम्राज्य की स्थापना मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? जल्दी बताए फटाफट। बिंबिसार ने किया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है? 323 से 298 ईसा पूर्व में। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, लेकिन अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का तीसरा शासक था। बहुत अच्छा। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में किया गया था। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में किया गया था। पुराणों की संख्या कितनी है? 16 पुराणों की संख्या कितनी है? नहीं नहीं, गलत। आपका आंसर जवाब मिल रहा है। मैं 16 है, ये नहीं 16। कैसे आप लोग टिक मार रहे हैं? गलत है। इसका आंसर होगा 18 होगा। ठीक है ना। चलिए, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है? जल्दी फटाफट बताए। 4 प्रकार के आश्रम। चलिए 40 का आंसर बताइए। ये बहुत अच्छा। चलिए, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। बहुत अच्छा। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। इसी तरह आप आंसर फटाफट बताएं और इसका सॉल्यूशन पाएं। ठीक है। चलिए आगे देखिए।
साइमन कमीशन कब भारत आया? देखिए 1928 में भारत आया था, लेकिन नियुक्ति पूछ देगा तो 1927 में, ठीक है ना जी। निम्न में कौन असहयोग कौन आंदोलन दांडी से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था मेरे भैया? 1930 में। हाँ बहुत अच्छा। दांडी कहाँ है जी? गुजरात में है। दांडी कहाँ है? गुजरात में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण से। कब? 1917 में। वही नील की खेती वाला नहीं था? हाँ हम लोग चंपारण के ही है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये काला कानून था। रॉलेट एक्ट काला कानून था जो 1919 में पारित हुआ। कब हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बहुत अच्छा। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। चलिए फटाफट आंसर बताइए। पानीपत ये क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। किसको? इब्राहिम लोदी को। अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कौन था? जल्दी बताए, फटाफट बताए। तानसेन था। सबसे प्रसिद्ध गायक था, संगीतकार कह सकते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? यमुना। सुलहकुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलहकुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। बहुत अच्छा। चलिए किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया हटा दिया था? अकबर ने। ठीक है जल्दी बताइए। हाँ रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट बताइए। नहीं मेरे भाई, जीएस मैम नहीं है, जीएस लिवी देव है। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, साफ साफ देख लीजिए। जीएस मैम का इसमें नाम नहीं आएगा, जीएस लिवी देव का नाम आएगा, ठीक है ना, जीएस लिवी देव। हाँ यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व का धरोहर स्थपित घोषित किया था? 1986 में। विजयनगर के महान शासक कृष्णदेवराय थे। कौन थे? कृष्णदेवराय। हम्पी से संबंध है विजयनगर से। तेनालीराम का भी संबंध है विजयनगर से, ध्यान रखिएगा। अब विजयनगर की स्थापना 1336 में किया था। कौन किया था भाई? हरिहर और बुक्का ने किया था। आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है? आईने अकबरी को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए किसी का जवाब 5 आ रहा है, नहीं गलत नहीं बताया, समझे? एक मतलब कन्फर्म कर ले। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? चलिए जल्दी बताइए। अकबर के कहने पर, ठीक है। बादशाहनामा किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहेरी ने। किसने? अब्दुल हमीद लाहेरी ने। अब्दुल हमीद लाहेरी। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, ठीक है। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? 1582 में किया था। किसी किसी बुक में 81 रहता, 82 नहीं रहेगा तो 81 मार दीजिएगा। फटाफट एक नंबर लेके चले आइएगा। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। बहुत अच्छा। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। भारत का मुगल संस्थापक कौन था? अरे भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। ये पहला शासक था। दूसरा शासक हुमायूं था। तीसरा शासक अकबर था और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। याद रखिएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बहुत अच्छा। अकबर का समकालीन कौन था? बदायूनी था। बहुत अच्छा। कौन था? बदायूनी था। इसी तरह आप हमारे वीडियो से लगे रहें, जुड़े रहें और ऑब्जेक्टिव को अच्छा से पढ़ें। महावीर का जन्म 1540 में। बहुत अच्छा। दिगंबर श्वेतंबर का संबंध किस धर्म से था? जैन नहीं जी, यानी जैन धर्म से। किससे था? जैन धर्म से था। सांची का स्तूप कहाँ है? रायसेन जिला में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में मेरे भाई। 74 का आंसर बताइए। 74 का फटाफट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है अशोक। अशोक ही आंसर होगा। अकबरनामा किसकी कृति है? अब्दुल फजल की। अकबरनामा किसकी कृति है? अबुल फजल की। शेरशाह ने चौसा का युद्ध किसे हराया था? शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। चौसा का युद्ध जानते हैं ना? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीतल क्या था भाई? जीतल सिक्का है। जीतल क्या है? सिक्का है। किसका है? तांबा का सिक्का है। जहांगीर का शासनकाल क्या है? 1605 से 1617। 27 ना है रे, 1627 है मेरे भाई। अकबर के काल में भूमि कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरत्न किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। रामानंद के शिष्य कौन थे? ये सभी तो रामानंद के शिष्य, पिछले वीडियो में बताया है। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? जल्दी बताए, फटाफट बताए। अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होगा। हाँ काशी में किसका जन्म स्थान है? काशी में कबीर का जन्म स्थान है।
बीजक में किसका उपदेश है? कबीर का है। हिंसा किस देश का था? चीन का था, चीनी यात्री था। तहकीक हिंद अलबरूनी का है। बहुत अच्छा, जल्दी फटाफट बताए, 88 का आंसर बताए, जल्दी बताए। हाँ, मेगास्थनीज सबका आंसर आ रहा है, सही है मेगास्थनीज। अलबरूनी किसके साथ आया भारत? महमूद गजनी के साथ। किसके साथ आया? महमूद गजनी के साथ। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया? रंगून में भेजा गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी बताया। लॉर्ड कैनिन था। कौन था? लॉर्ड कैनिन। व्यापार सिद्धांत किसने दिया था? डलहौजी ने दिया था। डलहौजी, भौजी से डलहौजी याद रखिएगा। 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ था? 10 मई मेरठ से शुरू हुआ था। बैरकपुर छावनी से। बहुत अच्छा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है। इंडिया गेट की स्थापना कब हुआ था? 1921 में हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? 1853 में। ठीक है ना। पहली मरतबा रेल 34 किलोमीटर मुंबई से थाने चला था। ठीक है। वास्को डी गामा कब भारत आया था? देखिए, वास्को डी गामा 1458 में भारत आया था। देखिए, वास्को डी गामा जब भारत आया था 1498 में, तो सबसे पहले कालीकट पहुंचा था। अच्छा, कि कालीकट कहाँ जी? तो कालीकट केरल में पड़ता है। कालीकट कहाँ है? केरल में पड़ता है। और उसको जमोरीन जो है ना, जमोरीन वहाँ का राजा था, उन्होंने वास्को डी गामा का बहुत अच्छा स्वागत किया था। जैसे शादी ब्याह में दूल्हा का स्वागत नहीं किया जाता है, उसी तरह इसका स्वागत किया गया था, समझे। ब्रिटिश शासन और धन प्रवास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी दिया था। ठीक है ना। भगत सिंह को कब फांसी दिया गया? देखिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इस सभी को 23 मई 1931 में फांसी दिया गया था। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।